अस्सलाम वालेकुम। सियालवी अपडेट से अशरफ सियालवी मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, 7 अप्रैल 2026 को हमें 5 लाख की वारदात हुई थी चौक आज़म माल मवेशी मंडी में। जब वारदात हुई हमें फ़ौरन पता भी चल गया कि कौन लोग थे वारदात करने वाले। हमने उनका पीछा भी किया, 15 भी की। 15 जब हमने की तो 15 वालों ने हमें आगे एक दूसरे बंदे का नंबर दिया कि आप इस नंबर पे रब्ता करें, ये आपके कहीं आस पास है, और फ़ौरन मौके पे पहुंचते हैं। गालबन वो कोई ये ऐसा ही था। तो जब हमने उससे रब्ता किया, कांटेक्ट किया, तो वो उस एरिया में नहीं था। उसने बोला कि मैं छुट्टी पे हूँ। तो मैं आपको दूसरा नंबर देता हूँ, आप उस पर रब्ता करें। इसी तरह हमारे तकरीबन 2 से 3 घंटे 15 वालों ने वेस्ट किया। तकरीबन हमने 3 घंटे वहाँ इनका वेट किया, लेकिन 15 मौके पे नहीं पहुंची। शहर के सेंटर में हम खड़े थे, लेकिन 15 को 4 बार कॉल करने के बावजूद भी 15 मौके पे नहीं पहुंची। उसके बाद हमने थाना का रुख किया। काफ़ी दोस्त जानते होंगे कि चौक आज़म जो थाना है वो शहर से बाहर है। तो हम जब थाने पहुंचते हैं तो हम SHO साहब से मिलते हैं जाकर। उस वक्त वहाँ का जो SHO था वो था मे बी जहद लगारी, हाँ, जहद लगारी SHO था। तो उसको हमने सारी सिचुएशन बताई कि इस तरह हमारे साथ वारदात हुई है और हमने 15 की है, 15 मौके पे नहीं पहुंची। शहर में वारदात हो रही है। मेरे नाजरीन, ज़रा सोचें ज़रूर कि शहर के सेंटर में हमें वारदात हुई है, और इतना बड़ा शहर है। काफ़ी दोस्तों ने मेरे ख्याल में देखा होगा, चौक आज़म काफ़ी बड़ा सिटी है, तो उसमें वारदात हो रही है शहर में, और 15 की जा रही है। 3 घंटे 15 का वेट किया जाता है और 15 नहीं पहुंचती। मेन पॉइंट है जो मेरे पास आज। तो क्यों नहीं पहुंची? जस्ट इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि 15 तो उनसे लेते हैं भत्ता। पुलिस वाले जो हैं वो डायरेक्ट मंथली ले रहे होते हैं। जो भी लोग ये वारदातें करते हैं उनसे हमारी जो पुलिस है वो तो मंथली ले रही होती है। मैं सब पुलिस की बात नहीं कर रहा, काफ़ी पुलिस एहलकार अच्छे भी हैं, लेकिन जो इस इदारे में या इस महकमे में काली भेड़ों की तरह घुसे हुए हैं और हमारी पंजाब पुलिस को बदनाम करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इस पे DPO लिया को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे घटिया लोग हमारी पूरी पंजाब पुलिस को बदनाम करते हैं, और जब बात आती है तो पूरी पुलिस की बात आती है। लेकिन मैं सब की बात नहीं कर रहा, माजरत के साथ मैं उन अफसर की बात कर रहा हूँ जो इस तरह की हैं, जो करप्ट हैं। तो जब हम थाने पहुंचते हैं, हमने सिचुएशन बताई, हमें वेट करने को कहा गया कि आप बैठें। 5 लाख की वारदात हुई है, एक तो मौके पे नहीं पहुंचे, दूसरा हमें कहा जा रहा है आप वेट करें। 10 बजे हमें वारदात हो रही है, 1 बजे हम थाना पहुंच रहे हैं, और 1 बजे के बाद भी हमें वेट करवाया जा रहा है कि आप बैठे, हम फ्री होते हैं आपकी FIR कर। कोई भी पुलिस मोबाइल वहां नहीं गई, कोई भी पुलिस का बंदा वहां मौके पे नहीं गया, कोई ASI, कोई कांस्टेबल, कोई एक भी प्रूफ के साथ मुझे ये बता दें कि ये वहां गए हों। हमने अपने ज़ाती सोर्सेज के ज़रिए वहाँ से CCTV फुटेज निकाले, जो हमारे पास आज भी मौजूद हैं। खैर, 1 बजे हम पहुँचते हैं और हमें बिठाया जाता है कि आप वेट करें, हम फ्री होते हैं आपकी FIR करते हैं। हमारे बाद काफ़ी लोग आते हैं, उनके पर्चे किए जाते हैं, उनकी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पुलिस SHO साहब कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ये ऐसे ही सब घूम रहे हैं। उनको कोई पता नहीं होता कि 5 लाख की वारदात कोई चीज़ है या कोई इसका मैनी भी है। खैर, मौसम उस वक्त काफ़ी ख़राब होता है। तो शाम 8 बजे फिर जाते हैं SHO के पास के सर, 1 बजे से हम आए हैं, 8 बज गए हैं, 7 घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ वेट करते हुए, खुदा का खौफ करें। लेकिन इसने मेरी कोई नहीं मानी। फिर मैंने एक दो लोगों से कॉल्स पे बात करवाई। मलिक कासिम मंजरा से मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जाए मेरी बात करें। मैंने जाके बात करवाई तो इसने उसको बोला कि मैं अभी ये इनका काम करता हूँ। 9 बजे फिर मुझे मलिक कासिम मंजरा ने बैक कॉल की कि क्या बना अशरफ आपका। तो मैंने बोला कि कल अभी तक कुछ नहीं बना, हम वेट कर। कहता है आप दोबारा SHO साहब से जाएं और बोलें कि मलिक कासिम पूछ रहे हैं कि क्या किया है हमारे काम। मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन मैं नहीं गया। कि एक बार जब जाकर बात करवाई है, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस हमें नहीं दिया। एक तो हम हक पे हैं, दूसरा फिर भी हमें वेट करवाया जा रहा है, कोई बात नहीं। तो मैंने, मेरे साथ साथ बुजुर्ग भी साथ थे, चाचू गुलाम अकबर काउंसलर हैं, वो भी मेरे साथ थे। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा चाचू मैं इनकी कंप्लेन करता हूँ, अभी यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ ऑनलाइन। तो क्या ड्रामा है कि हम 1 बजे से यहाँ बैठे हैं और इन्होंने अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं की, कोई हमें रिस्पांस नहीं दिया।
तो मुझे चाचू कहते हैं कि नहीं आप रहने दो, कुछ नहीं, बाद में कर लेंगे, पहले इनको देखने दें क्या करते हैं। उनका एक करीबी दोस्त भी वही एएसआई नहीं बल्कि एसआई था, अब उसका मैं नाम नहीं लूंगा। तो जब हमने सीसीटीवी फुटेज निकाली, हमने एसएचओ साहब को जाकर फिर दिखाई कि सर ये देखिए हमने सीसीटीवी फुटेज निकाली है, लेकिन आपकी फुटेज निकाली हमने एसएचओ साहब को जाकर फिर दिखाई कि सर ये देखिए हमने सीसीटीवी फुटेज निकाली है, लेकिन आपकी टीम, आपकी नर्सरी, कोई भी वहां पे मौके पे नहीं गया। 9 बज चुके हैं, कहता है मैं करता हूँ, आप बैठे। 10 बजे हम फिर जाते हैं, ये हमें बोलते हैं कि आप चले जाएं, हम एफआईआर आपको व्हाट्सएप कर देंगे, आप नंबर दे दें। मुझे काफ़ी गुस्सा भी आया और अपने निज़ाम पे हैरत भी हुई कि ये मरीम नवाज़ का पंजाब है जिसकी मरीम नवाज़ तारीफ़ें कर रही होती है, पंजाब पुलिस, ये पंजाब पुलिस का कानून है कि 10 बजे वारदात हो रही है, सारा दिन हमारा इन्होंने वेस्ट किया, और शाम को, रात को 10 बजे कह रहे हैं कि हम कल आपकी एफआईआर देंगे। जब हमने दरखास्त लिखवाई थी ना, वो जो वारदात में हुई थी, तो हमने दरखास्त शहर से लिखवाई, आकर दी, इन्होंने एक बार उसको रिजेक्ट कर दिया, दूसरी बार फिर हमने लिखवाई, उसको रिजेक्ट कर दिया, तीसरी बार हमारा जो तफ्तीशी है मोहम्मद अशरफ नाम का, वो हमें कहता है कि आपने जो दरखास्त लिखवाई है ना, ये यहाँ पे काबिल कबूल नहीं है, आप वेट करें, मैं खुद दरखास्त लिखूंगा। तकरीबन 2 घंटे ये फिर हमें वेट करवाता है, और दरखास्त जब ये लिखता है तो ये ऐसा से मुझे कहता है कि 2,000 रुपये दरखास्त के लिए लिखने की फीस है वो थी। 5 लाख उधर दिया है, वो भी इनके हाथों गया है क्योंकि ये भत्ता लेते हैं उनसे। दूसरा 2,000 फिर ये मांग रहा है मेरे से। मैंने चाचू को बोला कि 2,000 मांग रहे हैं, उसने कहा दे दो, कोई बात नहीं। मैंने इसको पैसे दे दिए। उस वक्त मैंने चाचू को बोला कि मैं जब इसको पैसे दूंगा ना, मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। लेकिन चाचू की शराफत देखें यार, कमाल इंसान है वो मुझे कह रहे हैं कि छोड़ें, कोई बात नहीं, आप दे दें, वीडियो आपने नहीं बनानी, मैं आपको रोक रहा हूँ। इतना कुछ वो इनके साथ अच्छा रवैये से पेश आ रहा है, हालांकि वीडियो तो हम बना सकते थे, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए था कि हमने पैसे दिए हैं। खैर हम वापस आ जाते हैं रात को चौक आजम से घर। सुबह तकरीबन 12-1 बजे दूसरे दिन इन्होंने हमें एफआईआर की वो फाइल भेजी, नकल व्हाट्सएप की। फिर हमने इनको बोला कि यार आप करें कुछ हमारे साथ। कहते हैं जी हमें क्या पता वो कौन थे, कहाँ चले गए, सीसीटीवी फुटेज भी है, हम इनके पास मौजूद थी, हमारे पास भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। खैर मैंने वो जो सीसीटीवी फुटेज थी ना, वो तकरीबन करीबी सब थानों में, काफ़ी दोस्त हैं हर थाने में, तकरीबन 2-4 दोस्त होते हैं, तो मैंने सबको ना वो वीडियो भेज दी कि इस तरह में वारदात हुई है, अगर इस तरह के मुलजिम आपके पास आए हैं या आप पकड़े तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो तकरीबन 2 माह बाद मुझे बहुत ही मोहब्बत देने वाले भाई हैं और बहुत ही मेरे करीबी हैं, डॉक्टर साजिद अंजुम साहब, उस वक्त वो सदर कोट अदूर थे। तो उन्होंने मुझे कॉल की और कहते हैं कि मैंने आपको एक वीडियो भेजी है व्हाट्सएप पे, ज़रा चेक करें। मैं किस मसरूफियत में था, काफ़ी देर बाद मैंने चेक की, तो मैंने बोला यार ये तो हमारे वाले मुलजिम है। मैंने फिर चाचू को कॉल की कि ये देखिए, ये मुलजिम तो वही है, वो को भी बताया। तो इन्होंने कहा कि देख लें, तसल्ली कर लें कि कोई नाजायज़ इस तरह का ना हो जाए कि जो बंदा उसमें मुलविस था या आपको क्लियर है उस बंदे का आप नाम है। तो हमने जब उसको देखा, क्योंकि वो तो हमारे जहन में पहले दिन से ही था कि इस तरह उसकी शक्ल थी, इस तरह, तो हमने कहा हमारा मुलजिम यही है। हमने तफ्तीशी साहब से रब्ता किया आपने, तो वो कहता है आप थाना आ जाएं चौक आज़म, हम अभी चलते हैं। ये दोपहर तकरीबन 3 बजे का टाइम था। हम वहाँ जाते हैं चौक आज़म थाना में, शाम 8 बजे तक ये हमें वेट करवाते रहते हैं ताकि वो भाग जाएं, ये छूट जाएं या उनकी कोई डील हो जाए। 8 बजे ये हमें कहते हैं कि चलें, हमारी प्राइवेट गाड़ी, अपनी गाड़ी पे हम इनको ले जाते हैं। उस वक्त वो मुलजिम पहुंच चुके थे थाना तौसा शरीफ, क्योंकि उन्होंने वारदात वहीं की थी, थाना तौसा शरीफ के दूर में, लेकिन वहाँ से फरार हुए थे, कोडदू वालों ने उन्हें पकड़ा था। हम वहाँ जाते हैं, हमें दिखाए जाते हैं मुलजिम, हमने कहा हमारे मुलजिम तो यही है। उसके बाद हमें तफ्तीशी साहब कहते हैं कि आप वापस जाएं, मैं ना इनसे बात करता हूँ, कल इंशाल्लाह हम फिर आएंगे, और ये वाले थाने वाले जो हैं ये अपनी तफ्तीश कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम ये मुलजिम वापस ले जाएंगे अपने पास। इसी तरह ये फिर हमें 1 महीने तक ऐसे टाइम हमारा वेस्ट करता रहता है कि जी आज आ जाए। हम यहाँ से जाते थे, 10,000 का इसको आयल देते थे, या अगर आयल नहीं देते थे तो फिर अपनी प्राइवेट गाड़ी में इसको उठाकर वहाँ ले जाते थे, थाना तौसा शरीफ। इस तरह ये हमें तकरीबन 8 से 10 बार ले गया है। टाइम आप देख लें इसने कितना वेस्ट किया। दूसरी बात कि एक बार जाने का 10,000 ये हमसे लेता था, वो आप बना लें कि 8 से 10 बार ये ले गया है। 80,000 से तकरीबन लाख रुपए तक इसने हमें आयल आयल के पैसे इसने हमसे लिए।
खैर तसल्ली देता रहा। एट लास्ट ये में कहता है कि जी मुलजिम वहाँ से छूट गए हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमने बोला कि यार आप 10 बार वहाँ गए हैं, तो आपने अगर उनको इन्फॉर्म किया होता, वहाँ के जो SHO हैं, ASI जो भी उनके तफ्तीशी हैं, तो इस तरह तो वो ना करते आपके साथ। अगर उन्होंने उनकी ज़मानत लेनी थी या उनको छोड़ना था तो कम से कम आपको इन्फॉर्म तो करते। कहते जी आप क्या कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उनसे हम छूट गए हैं, अब वो पिशावर से थे, अब मैं उनको कहाँ पकड़ने जाऊँ। हमने इसको बार बार बोला कि आप उनको नामजद करें ताकि वो इश्तिहारी हो जाएंगे, उसके बाद हम फिर इसका कोई हल करेंगे। लेकिन इसने उनसे पैसे लिए या जो भी किया, इसने उन मुलजमों को नामजद नहीं किया। उसके बाद इसने हमें जवाब दे दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मुझे बुजुर्गों ने अलाउ किया कि अब आप कंप्लेनें भी कर सकते हैं, इसके खिलाफ वीडियोस भी बना सकते हैं। ये अभी 3-4 दिन हुए हैं, तो मैंने 1787 पे कंप्लेन भी कर दी है। और उसके बाद CM पोर्टल पे भी इसके खिलाफ कंप्लेन कर दी है, ASA मोहम्मद अशरफ के खिलाफ। और आज मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी ये वीडियो लगा रहा हूँ। 5 लाख की में वारदात हुई 7 अप्रैल को, और आज तारीख है 27 अगस्त। हिसाब आप लगा लें, 4 मंथ से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और अभी तक हमारी FIR का कुछ भी नहीं बना। हमारे जो मुलजिम थे उनको नामजद तक भी नहीं किया गया। ये हमारा कानून है। तो आप दोस्तों से ये बात मैंने आज शेयर की, और इंशाल्लाह मैं CM पोर्टल पे कल से फिर इसके खिलाफ कंप्लेन करूंगा। और आखिरी दम तक मैं इस तफ्तीशी के खिलाफ हूँ, और पुलिस में छुपे ऐसी काली भेड़ों को ज़रूर इंशाल्लाह बेनकाब करेंगे, जिसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। तो जितने भी दोस्त मेरे करीबी हैं वो वीडियो को लाजमी शेयर करें, और ताकि हमें इंसाफ मिल सके।